Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. So this video is regarding advertisement of the online interview as well as the walk-in interview that is going to be happen in the CSI CDRI in Lucknow. So if you are willing to participate in any research related projects, so this offer can be for you. So अगर आप उसके पोर्टल पे जाएंगे CSI CDRI के, तो आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखेगा यहाँ कॉर्नर में, एडवर्टीजमेंट फॉर पार्ट 1 ऑनलाइन इंटरव्यू एंड पार्ट 2 वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट दिस। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया पोर्टल खुलेगा और एक पीडीएफ सी जनरेट होगी। तो इस पीडीएफ में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो पार्ट 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्ट 1 है ऑनलाइन इंटरव्यू एंड वॉक इन इंटरव्यू फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट आर हेल्ड टू बी इन द CSI CDRI। जो इसका डेट है ऑनलाइन इंटरव्यू का वो इन्फॉर्म किया जाएगा आपको सेपरेटली, और जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है प्रोजेक्ट का वो होगा 15 तारीख अक्टूबर का महीना, मतलब इसी महीने में 15 तारीख को ये होने वाला है, जो कि है पोजीशन कोड नंबर 1 से 11 तक। और जो इसका एरिया है वो है एरिया ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मा। और जो 16 तारीख को भी एक इंटरव्यू होने वाला है जो मेनली होगा प्रोजेक्ट कोड 12 से लेकर 21 तक, जिसका एरिया होगा लाइफ साइंस रिलेटेड। और इंटरव्यू जो होगा वो 9 बजे सुबह से होगा। तो आप लोग सुबह 8:30 तक पहुंच जाइए, वहां पे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड जितने भी मेंशन किए गए हैं, अगर आप फार्मा की स्टूडेंट है तो आप लोग प्रोजेक्ट कोड 1 से 11 तक देख के अपनी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, टाइटल जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट में, वो सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपका एज लिमिट देख लीजिएगा, ये सब चीजें सही होनी बहुत जरूरी है। वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप लाइसेंस के स्टूडेंट है तो आप लोग 16 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा, जो कि पोजीशन कोड 12 से लेकर 21 तक होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि 12 यहाँ पे साइड में प्रोजेक्ट कोड लिखा हुआ है, आप जो जैसे देख सकते हैं 8, 9, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी क्या क्वालिफिकेशन नीडेड है, कितना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, कितना स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा, और क्या एज लिमिट होगी। एज कहाँ से काउंट हो रही है? एज काउंट हो रही है डेट ऑफ इंटरव्यू से तक। तो जब से भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, वहां डेट ऑफ इंटरव्यू तक आपका क्या डेट हो रहा है, कितने साल के आप हो रहे हैं, वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद ही इंटरव्यू में बैठिएगा। यहाँ पे कुछ ये सारी प्रोजेक्ट देख के अपना डिजायर्ड क्वालिफिकेशन वगैरह सब चेक करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जनरल कंडीशंस दे रखी हैं यहाँ पे, जैसे कि द रिलैक्सेशन इन द एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ SC, ST, PWD, वुमेन एंड कैटेगरी ऑफ OBC शैल बी 5 years एंड 3 years रिस्पेक्टिवली। तो आप रिलैक्सेशन मिला है इन कैटेगरी को 5 साल और 3 साल के लिए, मतलब जो OBC का कैटेगरी है उसको मिला है 3 साल का, और जो और आगे की कैटेगरी है जैसे SC, ST, PWD, वुमेन, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। तो और जो सुटेबल कैंडिडेट्स में भी पैनल्ड फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट इफ एनी अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो हो सकता है कि आप एक से ज्यादा इंटरव्यू भी दे सकते हैं आप लोग। अगर आप उस प्रोजेक्ट के लिए सही होंगे तो आपको ले लिया जाएगा, और अगर उसमें नहीं होता है तो आपको दूसरे के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं और आप दूसरे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे थर्ड वाले में मेंशन किया गया है कि डेट ऑफ द डिटरमाइनिंग एज और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शैल बी द डेट ऑफ इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू तक ही आपका काउंट होगा, क्या आपका एज है या क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है। उसके बाद का या उससे पहले का कुछ काउंट नहीं होगा। मतलब वहां तक आपका कितना एज बन रहा है, हो सकता है आपने कुछ प्रोजेक्ट पहले कर रखे हो या फिर उस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस हो, तो आपको डेट ऑफ इंटरव्यू तक आपके पास कितने इयर्स का सर्टिफिकेट है कि एक्सपीरियंस कितने महीने या कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, वो काउंट होगा। आप अगर ये बोलेंगे कि नहीं मेरे को इंटरव्यू के बाद 2 महीने और देने के बाद मेरे को 6 महीना हो जाएगा या 8 महीना हो जाएगा, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ ही कुछ और भी पॉइंट दे रखे हैं
जो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इंटरव्यू में आने से पहले। और यहाँ पे आने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आपको कोई टीए डीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ये बोल्ड और हाईलाइटेड वर्ड्स में दे रखे हैं। हो सकता है कि जो पोजीशन है उसके नंबर, मतलब जो प्रोजेक्ट है उसमें एक या दो पोजीशन दी गई है, उसके नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और हो सकता है कि अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट को उस पोजीशन पर ना भी लिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस नंबर को बढ़ा दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि आपके एक राउंड इंटरव्यू होने के बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो माइट बी मोर देन वन राउंड ऑफ इंटरव्यू कैन बी टेकन प्लेस। ठीक है। और आपको अपने रहने खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाएंगे, इसके लिए आप नहीं क्लेम कर सकते हो। और अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो आपको ये वाला फॉर्म प्रिंट करके लाना पड़ेगा और यहाँ पे आपकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको फिल करके लाना पड़ेगा। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मेरे को कमेंट डाउन मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाती रहूंगी आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट, दे आर गुड इनफ। थैंक यू सो मच।